सर, मेरा एक सवाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की विपक्षी दल द्वारा पटना में हुई बैठक के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या वो सफल हो पाएगी? देखिए, मुझे जो लग रहा है, जो पटना में बैठक हुई है विपक्षी दलों के द्वारा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे मोदी के रथ को रोका जाए और भाजपा को हराया जाए, तो मुझे कुल मिला के लगता है वो बड़ी अच्छी एक कहावत है हिंदी में, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। यदि आप देखें तो बैठक से पूर्व ही आज ही जिस तरह से वो पटना की गलियों में पोस्टर लगाए गए कि अगला प्रधानमंत्री केजरीवाल को बनाया जाए और नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया, यहीं से पता चल जाता है कि इनमें एकता कितनी है। दूसरी बात, जब केजरीवाल यहाँ से जाते हैं तभी उनका पूरा न्यूज़ सभी समाचार पत्रों में, सभी चैनलों में आ जाता है कि केजरीवाल पटना इस शर्त पे जाते हैं, इस धमकी के साथ जाते हैं, यदि कांग्रेस उस विपक्षी एकता में दिल्ली में लागू होने वाले अध्यादेश को लेकर के यदि उनका समर्थन नहीं करती है, तो वह विपक्षी एकता से कि पार्टी जो विपक्षी एकता का एक मंच तैयार हो रहा है, उससे अपने आप को अलग कर लेगी। जब ऐसी ऐसी शर्तों के साथ इस तरह की एक तरह से यह विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में ये क्या सचमुच में एक रह पाएंगे? क्योंकि कुल मिलाकर देखें तो ना तो इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना ही कोई इनका अपना एजेंडा है। एक तरह से कहें तो कुल मिला के यदि इनकी उद्देश्य देखा जाए तो मोदी को रोकना है 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसके लिए हम महागठबंधन बनाने की बात करते हैं, लेकिन आपको सबको पता है कि जितने विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल के मंत्री अलग अलग घोटालों को लेकर के, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के फंसे हुए हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं वहाँ पर किसी न किसी के मामले को लेकर के फंसे हुए हैं। तेजस्वी और नीति के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केस जो है उनके, जब सरकार थी और अभी भी सरकार में है, लेकर के उनको रेलवे की ज़मीन और जो माल की ज़मीन है, ये सब को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने शासन और सत्ता में रहते हुए पूरे देश की जो संसाधन है, जो इसका एक तरह से जो सत्ता का उपभोग करना चाहिए, वो ना किया हो। तो मुझे लगता है ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है, और इन महाठगों के एक तरह से एकता को एक तरह से अपने को बचाने के लिए जो एक तरह से छापा मारा जा रहा है, जो उनको ऊपर एक तरह से कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है, उससे बचने के लिए वो एक मंच में तो आना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई एक तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कोई अस्थायित्व है, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं, आप देखिए, पहला यदि हम उदाहरण देखें, यूपीए 2 की समय जिस तरह से एक तरह से कई पार्टियों को मिलाकर सरकार तो कांग्रेस ने बना ली थी, लेकिन किस तरह से घोटाले हुए थे, तो कुल मिलाकर उनका वही है कि फिर से किसी न किसी तरह से हम विपक्षी पार्टी एक एक करके सरकार बना लें और 3-3 महीने में एक तरह से हम प्रधानमंत्री बनते रहें, और जो एक तरह से संसाधन और जो देश को जितना लूट सकते हैं लूटें और फिर सत्ता से बाहर चले जाएं। तो ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक तरह से मोदी वर्सेस अन्न की लड़ाई है। ये कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के एका विचार और बहुमत और आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, एक कुल मिलाकर के जो सशक्त सरकार सामने खड़ी हुई है उसके रोकने की लड़ाई है। दूसरी तरफ आप सीधे सीधे देखें तो आज जब एक तरह से पूरे विश्व में मोदी ने एक अपने वैश्विक लीडर के रूप में छवि, भारत जो है 5th इकोनॉमी के, उसमें ग्लोबल इकोनॉमी के पायदान पे खड़ा हो चुका है, लगातार डेवलपमेंट की खबरें आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ हिंदुत्व को लेकर के जिस तरह से लोगों में एक उत्साह दिखाई देता है, तो इन सब को लेकर के भी उनमें एक डर है, विपक्षी पार्टियों में डर है कि यदि इसी तरह का एजेंडा लेकर ये चलते रहे तो इनकी एक आइडियोलॉजी बन जाएगी, इनका एक कहीं ना कहीं एक उनका क्लास और वर्ग बन जाएगा जो उनको हमेशा समर्थन करता रहेगा। तो ये भी एक तरह से जो बिखरी हुई पार्टियां जो सो कॉल्ड मीम और भीम के नाम पर और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आगे बढ़ना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका अपना कोई ना कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी न किसी प्रकार से सत्ता में बने रहना है। फिर सीधे सीधे दिखाई देता है कि एक तरफ देश को आगे बढ़ाने की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ जो है आपको कहीं ना कहीं स्वार्थ सामने से दिखाई देता है। ऐसे में लग रहा है कि मुझे जो पटना में एक तरह से विपक्षी पार्टियों की जो
एक तरह से बैठक हो रही है, महापंचायत हो रही है, मुझे लगता है इसका बहुत असर जो है मोदी पर या भाजपा की जो सरकार है उस पर नहीं होने वाला है, बल्कि इस तरह से जितना ही आप कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम है कि जैसे ही जैसे आप प्रतिरोध करेंगे उसका रिजल्ट, उसका जितनी जोर से दीवार में बाल मारेंगे उसका प्रतिरोध उसके उतनी तेजी से वापस होकर के आएगा। तो ऐसे में मोदी की और उनकी पार्टी की ब्रांडिंग ही होगी, क्योंकि सबको पता है कि आप स्टेट में आप सभी जहाँ जहाँ के जो छात्र हैं उनको आप समर्थन लेकर के स्टेट जीत सकते हैं, लेकिन पब्लिक आज की जो है जागरूक हो चुकी है कि कभी भी यदि सरकार देना है तो हमें भंगु सरकार नहीं देना है, हमें ऐसी लंगड़ी लूड़ी सरकार नहीं देना है जिनका जो अपने पाँव पे लंबे समय तक खड़ी ना हो पाए, वो एक स्थायित्व तो सरकार की तरफ बढ़ेगी, मेरा जो अपना मानना है। ऐसे में लगता है जो विपक्षी एकता जिसको प्रारंभ होने के पहले ही सवाल इतने लगे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सफल नहीं होगी।